हाँ भाई, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन है। जैसे कुछ लोग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के सिवा सीक्वेंस एंड सीरीज भी कहा जाता है। इससे मेरे ऐसे बोलने से कई लोगों के दिमाग में ये बात क्लियर हो जाती है कि जब मैंने बोला सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन को सीक्वेंस एंड सीरीज भी कहा जाता है, तो बच्चा यहाँ अपने आप ही समझ जाए कि जो प्रोग्रेशन है वही सीरीज भी है। इसका मतलब ये कि प्रोग्रेशन और सीरीज में कोई अंतर नहीं होता। मतलब आपको कई बार ये मतलब जब आप बिल्कुल नया नया सीख रहे होते हैं टॉपिक, तो कई बार मन में आता है यार सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या और सीरीज क्या है, तीन तीन चीज़ें हैं क्या? नहीं, तीन चीज़ें नहीं हैं, ये दो ही हैं। जिसे आप प्रोग्रेशन कह रहे हैं वही सीक्वेंस भी है। अच्छा, जो सीक्वेंस है वही आगे पीछे प्रोग्रेशन बन जाता है, तो ये एक ही चीज़ है। कहानी पकड़ में आई? सबसे पहले अपन चालू करते हैं सीक्वेंस। सबसे पहले अपने दिमाग में ये आता है सीक्वेंस क्या चीज़ है। राइट है? कई बार अपने मुंह से निकलता है ना कि उस कहानी का सीक्वेंस ऐसे चलता है ना? और कहानी ऐसे सीक्वेंस में चलती है, जैसे मान लो अपन बात करते हैं बाहुबली की, तो वो बोलेगा बाहुबली की कहानी पहले फ्लैशबैक में चलती है, फिर मेन में आती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली सीधी जाती है कहानी, पीछे नहीं जाती। वो पहले पीछे गई फिर आगे गई, सही है। लेकिन ठीक है, फिर भी आप पकड़ गए। क्यों पकड़ गए? क्योंकि कुछ भी हो, रूल तो है ही भाई, पहले पीछे गया फिर आ गया है, लेकिन हम पकड़ गए ना। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने एक रूल के अंदर चल पिरोई थी सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में पिरोई थी। नहीं है? सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है, इधर जाकर के पीछे जाके वापस आगे आगे फिर वापस पीछे जाना, या सीधे पीछे जाना, या सीधे आगे जाना, बट सीक्वेंस हो सकता है ना। कहानी में कोई सीक्वेंस हो सकता है, तो नंबरों में भी कोई सीक्वेंस हो सकता है। नंबरों में अगर सीक्वेंस होता है तो आपको पता चल जाता है अपने आप ही। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 बोलता हूँ, या 2 4 6 8 10 बोलता हूँ, या 1 3 5 7 11 बोलता हूँ, 1 3 5 7 9 11 बोलता हूँ, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ सीक्वेंस था और यह सीक्वेंस ब्रेक हुआ। नहीं, जैसे मैंने अभी अचानक से बोल पड़ा 1 3 5 7 11, फिर मैंने उसे ठीक करा 1 3 5 7 9 11, तो आपको पता चलेगा वो दोनों में किस में सीक्वेंस ब्रेक हुआ, किस में सीक्वेंस ब्रेक नहीं हुआ, पता चल जाता है। तो आपको आपका दिमाग कैसे अडॉप्ट करता है? आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करता रहता है। आपका दिमाग कोशिश करता है कि मैं जो भी बोलूँ उसके अंदर कोई रूल अपने आप ही पकड़ लो। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 बोलता हूँ, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक रूल पकड़ लेता है कि सारे जितने भी नंबर बोल रहे हैं वो एक एक डिफरेंस से बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर नंबर एक एक डिफरेंस पा रहा है। आपके दिमाग ने रूल पकड़ लिया कि हाँ भाई अगला नंबर क्या होगा, 11 होगा, अगला नंबर 12 होगा, अगला नंबर 13 होगा। समझ रहे हैं ना बात को, है ना? वैसे ही जब मैं बोलता हूँ 2 4 6 8 10, तो आपका दिमाग रूल पकड़ लेता है ये सारे नंबर दो के डिफरेंस पा रहे हैं, और इवन सर सारे नंबर इवन बोल रहे हैं। बात दिमाग में आ रही है ना? तो एक्चुअली में क्या ना, सीक्वेंस का मतलब आदमी का दिमाग फटाक से नहीं क्या पकड़ता है कि यार क्या सीक्वेंस है, माने किस रूल में चल रहा है सब कुछ। नहीं, जैसे रूल में चलने का मतलब ये भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला 1 by 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 6 1 by 7, सही है ना? तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली रूल ग्रास्प कर गया। नहीं, आपका दिमाग अब अभी पकड़ गया कि अगर 1 by 7 पे मैंने रोका तो अगला नंबर 1 by 8 होगा। आपका दिमाग चल गया ना? तो इसका मतलब ये कि जब भी सीक्वेंस की बात होगी आपका दिमाग फट से नहीं एक चीज पकड़ेगा, भले मैं कोई भी सीक्वेंस बोलूंगा, ठीक है ना? जैसे मैं अगर कोई अगड़म बगड़म भी एक सीक्वेंस बोलता हूँ, जैसे मैंने, तो अभी आपका दिमाग सीक्वेंस पकड़ लेगा। जैसे मैंने बोला 2 3 5 7 11 13 17 19, तो आपका दिमाग एक सीक्वेंस पकड़ रहा है, ये कौन है? हाँ, इस बार तो डिफरेंस नहीं है ना, इस बार तो डिफरेंस नहीं है ना सेम, फिर भी आपके दिमाग ने पकड़ लिया कि ये प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने 19 छोड़ा तो अगला नंबर आप किसको लगा दोगे? 23, है कि नहीं? अब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस पकड़ रहा है। कहानी पकड़ में आ गई? इसका मतलब सीक्वेंस का मतलब सर्टेन रूल्स फॉलो हो रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कोई नंबर का डिफरेंस वाला हो, कोई जरूरी नहीं कि हर नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होकर के आ रहा हो। कई बार सीक्वेंस अगड़म बगड़म भी हो सकता है। बात समझ में आ गई आपको? तो जैसे क्वेश्चन होता है ना, तो क्वेश्चन में मिलते ही आप तुरंत क्लिक करना चालू करते हो कि क्या किस नियम में चल रहे हैं आप, क्या क्या चल रहा है दिमाग में, आई कहानी पकड़ में, है ना? तो सीक्वेंस का बेसिक डेफिनेशन भी यहीं से अटैच्ड है। सीक्वेंस का मतलब होता है, ठीक है ना, व्हेन नंबर और द गिवन सीरीज इज अंडर अ रूल,
ठीक है ना, देन इट इज नोन एज सीक्वेंस, दैट्स इट, बात खत्म। क्लिक कर गया आपको? नहीं आया? अब आ जाइए, लिख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। व्हेन every term is under a rule, then it is known as sequence. Then it is known as a sequence. Then it is known as a sequence. रेडी? अगले वाले में इसी के अगले पॉइंट में लिखिएगा, सीक्वेंस इज सेट ऑफ टर्म्स, सीक्वेंस इज सेट ऑफ टर्म्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर, इन ए डेफिनेट ऑर्डर। लिख लिया आपने? ठीक है ना। एग्जाम्पल में डाल दीजिएगा, एग्जाम्पल में भी अपन ऐसे ही सिंपल से एग्जाम्पल डालते हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे 1/n। लिख लिया? एज सिंपल है दैट, कड़क से नहीं लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अगले पॉइंट में लिखिएगा, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट है 1/n, अगले पॉइंट में लिखिए फर्स्ट पॉइंट डाल देना इसको, नंबर 1। अब 2 पे आइएगा, अभी तक अपन ने जो लिखा उसको फर्स्ट पॉइंट, और जब अपन अब लिखेंगे उसको सेकंड पॉइंट डालिएगा, उसके अंदर लिखिएगा सीक्वेंस इज ए फंक्शन। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ अब एनसीईआरटी लैंग्वेज है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है सीक्वेंस के बारे में, लिखिएगा सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of, sequence is the function whose domain is the set of natural number, whose domain is the set of natural number। लिख लिया हमने? ठीक है, बस इसके बाद में अगले पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे लिए, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा, इफ a1 a2 a3 दैट डैश an, ठीक है, इज अ सीक्वेंस, देन a1 प्लस माइनस a2 प्लस माइनस a3 प्लस माइनस दैट डैश प्लस माइनस an, देन दिस इज अ सीरीज। लिख लिया आपने? इज अ सीरीज, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क है? सीक्वेंस में कॉमा होता है और सीरीज में प्लस या माइनस, या तो प्लस 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 या फिर माइनस माइनस माइनस, या प्लस माइनस अल्टरनेट ऑर्डर में वगैरह वगैरह, है कि नहीं? माने दोनों हैं क्या, अंदर खाने में दोनों क्या है? सीक्वेंस ही है, बस ये कि उनके बीच में प्लस माइनस लग जाता है तो हम लोग सीरीज बोल देते हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। अपने आप में सीक्वेंस 2 प्रकार का होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस वो होगा जिसमें मैं डैश डैश करके छोड़ दूंगा, और फाइनाइट सीक्वेंस वो होगा जिसमें ये लास्ट टर्म an आ जाएगी। कहानी पकड़ में आ गई? तो अगला पॉइंट भी लिख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 4, इनफाइनाइट सीक्वेंस, है ना, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट। लिख लिया? और एक नीचे बस ऐसे लिख देना, a1 a2 a3 डैट डैश इनफाइनाइट, ऐसे, ठीक है ना। इसी के अंदर लिख दीजिएगा फाइनाइट सीक्वेंस व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। ठीक है, और ये होगा a1 a2 a3 से लेकर के an, दैट्स इट। लिख लिया? अगले पॉइंट पे आते हैं। हाँ भाई, अगले में लिखिएगा सीक्वेंस के बाद सीरीज, ठीक है ना। सीरीज में लिखिएगा अ सीक्वेंस whose every term follows a constant rule, a sequence whose every term follows a constant rule,
पैटर्न follows a constant rule or pattern, ठीक है ना, is known as a progression. ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखिएगा, इसी के सेकंड पॉइंट में लिखिएगा प्रोग्रेशन, इसी के सेकंड पॉइंट में लिखिएगा प्रोग्रेशन ऑफ a sequence. Progression is a sequence, sorry, progression is a sequence whose nth term, progression is a sequence whose nth term, progression is a sequence whose nth term can be expressed as progression, लिख लिया आपने, progression is a sequence whose nth term लिख लिया ना, can be expressed by a mathematical formula, सही है, लिख लिया आपने। अब इसके बाद में आगे लिखिएगा, यहां तक की बात तो इसमें क्या शुरुआत में बस लिखा पड़ी है, फिर बाद में ये फिर अपने को मौका ही नहीं देगा, लिखने का मौका ही नहीं देगा, फिर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन, सही है। अच्छा, हमारी बात आ गई nth टर्म पे, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, पहले मैं आपको बता दूं, प्रोग्रेशन या सीरीज जो भी है, ठीक है ना, एक ही बात है। हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर के प्रोग्रेशन के नाम पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना भाई। पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे जीपी, माने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे एचपी, बोले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिर हमारा ध्यान जाएगा एजीपी पे, माने जो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों का मिला जुला रूप है, सही है, एजीपी। और जब हम सब पढ़ लेंगे उसके बाद में आएगा सबसे बढ़िया जगह, जिसका नाम है मिसलेनियस सीरीज। मिसलेनियस सीरीज कहानी पकड़ में आ गई। मैं वापिस याद दिला दूं, सीरीज एंड द प्रोग्रेशन आर वन एंड द सेम थिंग। प्रोग्रेशन और सीरीज एक ही बात है, याद रहेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे लिए प्रोग्रेशन 4 हिस्सों में 5, ठीक है ना भाई। बस ये पॉइंट और डाल लो, ये सेकंड पॉइंट हो गया। सेकंड है कि थर्ड? थर्ड। तो इसे थर्ड पॉइंट में डाल लीजिएगा फटाफट से, ठीक है ना। आगे चलो, बस पॉइंट नंबर 4 पे आइएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 नहीं, उल्टा बस अपन कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने कुछ सीरीज में यहां रख रहा हूं और आपको उनका nth टर्म सोचना है, सही है भाई। बड़े ही ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6 डैश, सही है। आपका जो भी nth टर्म होगा उसको आप TN के नाम से पुकारते हैं, उम्मीद है ध्यान होगा। 10th में आपने पढ़ा होगा, 8 9 10th में थोड़ा थोड़ा एपी के बारे में हल्का फुल्का आइडिया होगा, है कि नहीं। तो आपका देखा हुआ है ना, या नहीं देखा हुआ? प्रोग्रेशन देखा ही नहीं हमने। अच्छा, आईसीसी में नहीं था? कितने आईसीसी वाले? तो 5-6 तो हैं, वो तो सब बराबर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। बाकी ने तो देख रखा है ना, जिन्होंने देखा वो कौन सा हाँ भर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहे ना, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, तो ये आपको इसका nth टर्म सोचने में आ गया, सोच लेंगे ना। अगली सीरीज लिख रहा हूं मैं आपके लिए, अगली टर्म है मेरे लिए 1 3 5 7 डैश, सही है। इसकी nth टर्म सोचेंगे हम लोग। फिर मेरे पास में 1 2 4 6, ठीक है ना, 1 2 4 6, बिल्कुल 1 2 4 6 नहीं है, 1 2 4 8 16 डैश, सही है। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास अगली सीरीज आ रही है 1 1/3 1/9 1/27 डैश, ठीक है भाई। ये सीरीज है, माने ये एक सीक्वेंस है। अगला सीक्वेंस मेरे पास में है, अगला सीक्वेंस है 1 1/3 1/5 1/7 डैश, ठीक है। मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं। उसके बाद का अगला सीक्वेंस है मेरे पास 1 2 × 2 3 × 2 का स्क्वायर 4 × 2 का क्यूब एंड डैश, सही है। मैंने आपके सामने इधर सीरीज लिखी है और इधर मेरे को nth टर्म सोचना है, राइट है। हाँ भाई, अब आप में से कितने लोगों ने पहली सीरीज का nth टर्म सोच लिया? एक बच्चे ने, 2 ने, 3 ने, बाकी सबको पता ही नहीं है। छठे नंबर पे 6, 9वें नंबर पे n ही होगा, नहीं? अरे छठे नंबर पे 6